नमस्कार सभी मित्रों को। आज हम कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन आंसर हल करने जा रहे हैं, जो कि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब ये जो जितने भी समीकरण हैं इनको हमने प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। x + 14। चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x + y = 14, x - 4, x - y = 4। इनको हमने प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि बहुत ही एक आसान विधि है। यदि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप जल्दी ही सीख जाएंगे। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको दो इक्वेशन दी हुई है, तो पहली इक्वेशन को हम समीकरण 1 मान लेते हैं, दूसरी इक्वेशन को हम समीकरण 2 मान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहली समीकरण उठानी है, जो कि हमारी है x + y = 14। अब इसमें हमने x की वैल्यू निकालनी है, जो कि निकलेगी x = 14। ये y इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अगर चर या अचर में से कोई भी बराबर से इधर उधर जाता है तो वो माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये प्लस का है तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। और हमारी ये जो वैल्यू निकली है x की, ये भी हमारी एक अच्छी वैल्यू है, जिसको हम समीकरण 3 नाम देंगे। अब इस समीकरण 3 को हमने समीकरण 2 में रखना है बच्चों। जैसे कि आप देख सकते हो, समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 जो है हमारा, वो हम ऐसे उतार लेंगे। x - y = 4। ठीक है बच्चों। अब आपने ध्यान देना है कि x की वैल्यू हमने x नहीं रखनी है, जो हमने निकाली है समीकरण 3 के थ्रू वो रखनी है। अब x की जगह हम रखेंगे यहाँ 14 - y। ठीक है बच्चों, ये x की जगह 14 - y रख दिया हमने, और वो -y का y आएगा = 4। अब क्या होता है बच्चों, जब भी कोई माइनस की संख्या एक ही इक्वेशन में पड़ी रहती है, जैसे ये माइनस का y है, ये भी माइनस का y है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन जो संख्या हमारी आएगी वो माइनस की आएगी। तो 14 हम एज इट इज़ उतार लेंगे। -1y - 1y हो जाएगा हमारा -2y = 4 का 4 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम -2y का 2y एज इट इज़ लिख देंगे। 4 का 4, ये 14 प्लस का है बच्चों। अब इधर आएगा 14, जब बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस के 14 हो जाएंगे। -2y का 2y = 14 में से 4 जाएंगे, 10 बचेंगे। और ये 10 माइनस का ही आएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि जो बड़ी संख्या है हमारी वो माइनस की है, तो माइनस ही आएगा बच्चों। और उसके बाद हम आगे चलते हैं। y = -10 का 10। अब हम क्या करेंगे, जो -2 है इनके बीच में जब कोई चिन्ह नहीं होता, कोई भी चर या अचर साथ में रखे होते हैं, चर या अचर मतलब, चर मतलब A to Z वाली संख्याएं, अचर मतलब 0 to 9 वाली, तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, जो कि हमें नहीं दिखता है। तो इनके बीच में क्या है, गुणा है। जब कोई गुणा का संख्या बराबर के दूसरी साइड जाती है तो वो भाग में कन्वर्ट हो जाती है। तो -2 का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 × 5 = 10। तो यहाँ हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, y की वैल्यू हमारी यहाँ 5 आ जाएगी। और इस वैल्यू को हमने समीकरण 3 में रखना है। समीकरण 3 में रखने पर, ये बहुत ही आसान तरीका बताया आपको। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आप अच्छे से निकाल पाएंगे हल इनके। तो इस y की वैल्यू को हम समीकरण, ये जो हमारा निकला था समीकरण 3, इसको हम रखेंगे। ठीक है बच्चों। समीकरण 3 हमारा निकला था x = 14 - y। x का x आएगा बच्चों, बराबर का बराबर, 14 का 14, माइनस का माइनस। अब यहाँ y की वैल्यू देखेंगे, y की वैल्यू कितनी आई थी,
y की वैल्यू हमारी यहाँ 5 आएगी, तो यहाँ y की वैल्यू हम ऐड कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो y की वैल्यू ऐड कर दी है। x इजिकल टू 14 में से 5 जाएंगे, बचेंगे 7, तो ये हमारी आ जाएगी x की वैल्यू, और नीचे y की वैल्यू हमारी आई थी y, तो x की वैल्यू 7 आ गई है और y की वैल्यू 5 आ गई। ये हमारा आंसर है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से निकाला है हल। अब बच्चों मुझे कमेंट करना कि अगला इसी एक्सरसाइज के आपको और क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आपको और क्वेश्चंस भी ऐसे ही एज इट इज़ समझाते हुए आपको सेंड कर दूंगा। इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा और इस नोट्स की PDF भी मैं लिंक में शेयर कर दूंगा। बच्चों आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके बच्चों, गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर